अपने नफरती और भड़काऊ बयानात के लिए जाने जाने वाला ये नरसिम्हानंद, इसका एक लेटेस्ट वीडियो ट्विटर पे बड़ा ट्वीट किया जा रहा है, जिसमें ये कह रहा है कि उत्तराखंड के तमाम मदरसों, मस्जिदों और मज़ारों का खात्मा करना होगा। और भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मस्जिदें, मदरसे, मज़ारात ये सब अवैध है। यात्रा की और रक्त से पत्र लिखे ताकि उत्तराखंड की जो ये हमारी पवित्र देवभूमि है ये जिहाद और जिहादियों से मुक्त हो सके। पूरे उत्तराखंड में जो मकड़जाल फैल गया है मस्जिदों का, मजारों का और मदरसों का, इससे इस पवित्र भूमि को मुक्त करवाना बहुत जरूरी है। और हमारे स्वामी जी अपने साथियों के साथ इस यात्रा पर जा रहे हैं। मैं स्वामी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन सरकार तो मदरसों के खिलाफ ऑलरेडी जो अवैध मदरसे हैं उनके खिलाफ नहीं, अवैध सारे मदरसे अवैध है। दुनिया में सारे मदरसे अवैध हैं, सारी मस्जिदें अवैध हैं। और सभी दुनिया में जो भी गैर मुस्लिम है वो कुरान और हदीस को जरूर पढ़े, वरना जो अभी आपने देखा 7 अक्टूबर को इजराइल के अंदर हमास के जिहादियों ने किया, छोटे छोटे बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, नागरिकों के साथ, वो हम में से सबके साथ हो सकता है। हमें इससे बचाना ही होगा पूरी मानवता को, वरना मानवता खत्म होगी। देखिए, हम तो हमारा मानना यह है कि सारी मस्जिदें, सारे मदरसे, सारी मजारें अवैध हैं। एक भी मजार या मस्जिद या मदरसा इस देश में वैध नहीं है। इन सारी मस्जिदों को, मजारों को, मदरसों को अरब में जाकर बनना चाहिए। यहाँ इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि कई मर्तबा इस यती नरसिम्हानंद ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां किया। इसके खिलाफ में एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन ना जाने क्यों इसे गिरफ्तार ही नहीं किया जाता। क्या इसे कोई लाइसेंस मिला है कि सुबह शाम भड़काऊ बयान दो, देश में नफरतें फैलाओ? इस बार जो ये बात कह रहा है कि उत्तराखंड की तमाम मस्जिदों, मदरसों, मज़ारातों को बंद किया जाए, उन्हें कह रहा है, उनको ये अवैध लफ्ज यूज कर रहा है, कह रहा है कि सभी अवैध है। और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की तमाम मस्जिदें, मदरसे, मदासिजे और मज़ारातें जो भी है वो सब कुछ अवैध है। लेकिन ऐसे भड़काऊ बयानात देने वाला ये नरसिम्हानंद और इसके जैसे जितने भी लोग हैं, इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। इससे साफ समझ में आता है कि नफरत को बढ़ावा देना कौन चाहता है। कौन चाहता है कि देश में दंगे भड़के, आपसी नफरतें, आपसी इख्तलाफात बढ़े? कौन चाहता है? अगर से गवर्नमेंट चाहती कि देश में अमन और शांति बरकरार रहे तो ऐसे भड़काऊ बयानात देने वाले नफरती चिंटुओं को सबसे पहले गिरफ्तार करती। लेकिन अफसोस, ऐसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं, बिला झिझक बयानात दे रहे हैं। और दूसरी एक अहम बात, अभी कुछ दिनों पहले जब इसने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां किया, उसको हमने कुछ नागपुर शहर के समाज सेवकों को भेजा कि इसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाओ। लेकिन ना जाने क्यों किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, इग्नोर किया मेरी बातों को। और अब फिर कह रहा हूं कि यति नरसिम्हानंद के साथ में जितने भी ये लोग हैं, ये भारत देश में नफरतें फैला रहे हैं। 29 अक्टूबर को बिहार में इनका एक प्रोग्राम था, जिसमें तोफैल चौधरी नाम का एक गुस्ताख, उसने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। क्या आप उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवाओगे? अगर मोहब्बत है नबी से, अपने आप को मुसलमान कहते हो, तो ऐसे गुस्ताखों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आपको करना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। हम खामोश बैठेंगे तो ये सुबह शाम इसी तरीके से भोगते रहेंगे। इनके खिलाफ में आगे आना पड़ेगा। और जिम्मेदारी बनती है तमाम तंजीमों की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, तमाम सोशल एक्टिविस्ट की, कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ में आगे आए, इनकी बोलती बंद करवाएं, वरना यूं ही नफरतें बढ़ती जाएंगी। और अब गुस्ताखियां करना तो बिल्कुल एक आम बात हो गई है। वजह है सहन करना। हमने जो एक आदत बना ली है, बर्दाश्त करो, इग्नोर करो, तो ठीक है, ये गुस्ताख और गुस्ताखी करेगा, बिंदास भोंकेगा सुबह शाम, क्योंकि आपको तो फर्क पड़ नहीं रहा। आपके नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है और आपको फर्क नहीं पड़ रहा। और यहां अभी आप ज्यादा नहीं, इनके किसी पंडित के खिलाफ में आप एक भड़काऊ बयान दो, देखो कैसे गिरफ्तार नहीं होते अगले कुछ घंटों में। इनके किसी बड़े नेता के खिलाफ में बयान दे दो, अगले कुछ घंटों में ही पुलिस आपको गिरफ्तार करके देखो कौन कौन सी धाराएं लगाती है कि आप 1 साल तो कम से कम बाहर ही नहीं आने वाले, जमानत मिलने ही नहीं वाली आपको। कई लोग ऐसे भी हमारे नौजवान अंदर है जिन्होंने कोई भड़काऊ बयान दिया ही नहीं,
जानबूझ के उन्हें अंदर डाल के झूठे इल्जाम लगा दिए गए और आज तक प्रूफ नहीं हो पाया कि उन्होंने कोई भड़काऊ बयान दिया भी था, लेकिन अभी भी जेल की सलाखों के पीछे है। तो आपसे गुजारिश है, ऐसे नफरत फैलाने वाले गुस्ताख को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना हमारा मकसद बनाइए। अपनी तंजीमें चला रहे हो सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल पार्टी से मेरी गुजारिश है, आप अपनी तंजीम चलाइए, सोशल वर्क जारी रखिए, अपनी पॉलिटिक्स जारी रखिए, लेकिन इन पर भी ध्यान दो कि नफरतें बढ़ती जा रही है सुबह शाम देश में। ये सीधा कह रहा है कि भारत देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मस्जिदें, मदरसे, मज़ारातें अवैध है। बिहार में हुए उस प्रोग्राम का इसका बयान सुनो आप, कितना नफरतों भरा है। लेकिन अफसोस ये सुबह शाम इसके प्रोग्राम होते जाते हैं, ये खुलेआम नफरत फैलाता है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा, इसे अंदर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना पड़ेगा और ऐसे जितने भी गुस्ताख है उनके खिलाफ आगे आना पड़ेगा। शुक्रिया।